खरीदारी करनी है पेटीएम में। मुझे ऐसा लगता है सर कि पेटीएम में लिस्टिंग के बाद एक बड़ी गिरावट, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो देखने को मिला। और उसके बाद पिछले एक साल से जो स्ट्रॉन्ग कमबैक इस स्टॉक ने काउंटर ने दिखाया है, बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पर काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ रही। बिजनेस काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, नंबर्स बहुत अच्छा कर रहा है। और चार्ट्स में आज एक पहला इंडिकेशन है कि ये स्टॉक एक बड़ी रेंज से निकलने के लिए तैयार है। तो किस तरह के टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, कितना टाइम फ्रेम लगा सकते हैं? देखिए सर, अगर हमारे दर्शक इसको 3 से 4 महीने का नजरिया ले या इसको एज दिवाली पिक लेकर होल्ड कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि लिस्टिंग के बाद जो इसके हाइज बने थे, जो कि 1900 रुपए के ऊपर के थे, वो हाइज मेरा मानना है कि दिवाली तक 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए पेटीएम में निवेश जरूर किया जा सकता है। आज 1400 रुपए का लेवल है, तो क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पिक है, तो इसको ग्रेजुअली आप 1400 पर 5-7% कभी नीचे बाजार की करेक्शन में मिलता है तो वहां पर ऐड करें। चार्ट स्ट्रक्चर अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि इस स्टॉक में एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है और नए ऑल टाइम हाइज यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में लगातार बनते हुए नजर आएंगे। लगातार म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इसमें बाइंग है, डीआईज की तरफ से बाइंग है। और अगर ट्रेडिंग के लिहाज से भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक को अप्रोच करना चाहे, तो मुझे लगता है कि 1500 से 1500 रुपए के 1550 तक लक्ष्य जो है वो अगस्त के ही महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि 1380 1385 तक कोई डिप मिलता है तो वहां पर ऐड करें। और अगर चाहें तो 1340 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। 1550 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स अगस्त मंथ के लिए पिक ऑफ द मंथ के तौर पर पेटीएम में रिकमेंड करें। और नहीं तो दिवाली तक अगर वेट करें तो यहाँ से 20 से 25% तक के टारगेट्स के लिए आने वाले क्वार्टर में इस स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बहुत शानदार सर। पेटीएम में अच्छा मोमेंटम, 5% की तेजी। अगर आप अगस्त सीरीज के लिए, अगस्त महीने के लिए खरीद रहे हैं तो 1550 के टारगेट, 1339 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदा जा सकता है। और अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाह रहे हैं, आराम से खरीदें। दिवाली तक इसमें 2000 तक के टारगेट हिमांशु जी देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक नज़रिया मीडियम टर्म का भी लेकर के चला जा सकता है। ये बात पेटीएम को लेकर के निकल के आई है। ये सर, बाकी के दो काउंटर्स। जी जी जी, तो जुबिलिएंट फूड था सर एक पहला काउंटर। बलरामपुर चीनी, जुबिलेंट फूड, दोनों में से कोई भी पहले पिक कर लीजिए। जी, बलरामपुर चीनी है तो बलरामपुर ले लीजिए। मैंने सर जुबिलिएंट फूड का चार्ट पहले खोल लिया, जुबिलेंट इसकी कर बात कर लेते हैं, लेते ठीक, कोई हैं। दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए सर, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है 400 रुपए के आसपास। वहां पर मल्टीपल टाइम ये जो स्टॉक है वो, ये समझ लीजिए कि 2023 से या फिर उससे भी अगर मैं पहले देखता हूं तो 2020-21 का जो बाद का चार्ट है, तब से 400 रुपए के आसपास इस स्टॉक में कुछ एक पुराना नाता है। हमेशा या तो वहां पर पहले सप्लाई का काम किया, उसके बाद आज तक जब भी इस लेवल पर आया तो एक अच्छा सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। और जिस तरह से आज एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म मोमेंटम ब्रेकआउट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो तेजी है वो और भी जारी रह सकती है। और 490-500 रुपए तक के पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए जुबिलेंट फूड में अपमूव की शुरुआत हो चुकी है। फ्रेश खरीदारी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 5% ऊपर है, तो थोड़ा सा अगर कोई डिप मिल जाए 450 के आसपास, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। 440 के स्टॉप लॉस के साथ 480-490 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरा सर, बलरामपुर चीनी 490 तक के का टारगेट निकल के बताया, एक मिनट दिखा दीजिए। 500 तक के लेवल होता है, 490 बोला आपने? सर 480-500 दोनों टारगेट शॉर्ट दोनों टर्म में टारगेट है, ऊपर। चलिए ठीक है। तो बीच का रास्ता 490 लिख दिया, ठीक है। 440 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अभी चूंकि इस समय इंट्राडे हाई पे खड़ा है, तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं या बिल्कुल नहीं छूना है अभी? सर देखिए, मोमेंटम तो स्ट्रांग है तो थोड़ी एंट्री ली जा सकती है, लेकिन पार्ट एंट्री ही लें। और कोई गिरावट 450-52 के आसपास मिलती है तो वहां पर और ऐड कर। चलिए, अच्छा मोमेंटम बन रहा है, चाहे तो अभी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा पूरी क्वांटिटी अभी मत खरीदे, थोड़ा नीचे आए, हल्का होने दीजिए, उसके बाद दोबारा एंट्री लीजिए। 490 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। 440 तक का स्टॉप लॉस लगाएं। बलरामपुर चीनी पकड़ने की कोशिश करते हैं। बलरामपुर चीनी में क्या हो रहा है सर? बलरामपुर चीनी बेसिकली एक रिलेटिवली अप ट्रेंड का स्टॉक है और हम इस पूरे स्पेस में पिछले 1-2 हफ्ते से एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी में भी यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिहाज से इसको देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 640 और उसके ऊपर जो प्रीवियस इसके हाइस थे 2024 के 660 और 680 रुपए तक की मूव के लिए स्टॉक निकलता हुआ मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छा अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। और अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करें। किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली अभी होल्ड करें। बलरामपुर चीनी को लेकर के ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़